सादर प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे गुरुजी श्री ओम प्रकाश देवांगन जी हमें वृष लग्न के द्वादश भावों के स्वामियों का द्वादश भावों में फल कथन का विश्लेषण करना समझा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम उनसे सीखेंगे कि वृष लग्न की कुंडली में दशमेश शनि का द्वादश भाव में फल कथन किस प्रकार किया जाए। तो चलते हैं हम अपने गुरु श्री देवांगन जी के पास में। और आपको अगर हमारा ये सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली आगे की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं हमारे सर जी के पास में। प्रणाम सर। जी धन्यवाद अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि अपराजिता जी ने आपको वो बता ही दिया था, आज हमने वृष लग्न की कुंडली में दशमेश शनि के बारे में विचार करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं मित्रों, तो हमारे पिछले सेशन में जरूर आप जाके अपनी सहभागिता प्रस्तुत करिए, क्योंकि ये जो है हम क्रमबद्ध तरीके से अपना कार्यक्रम हम बना रहे हैं मित्रों आपके लिए। और आप अगर लगने से भाग्येश तक यदि हमारा पिछला वीडियो यदि आप जा करके देखते हैं तो वृष लगन की कुंडली को समझने में आपको मदद मिलेगी मित्रों। तो उसी क्रम में आज हम दशमेश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। वृष लगन की कुंडली के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा था कि शनि जो है विशेष योग कारक हो जाते हैं। वृष लगन की कुंडली के लिए शनि जो है वो भाग्येश और कर्मेश दोनों भाव के स्वामी होके ऐसे जातक को भाग्य से तथा उनको पूर्व जन्म के किए गए पूर्व पुण्यों का वो लाभ प्रदान करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि शनि यहाँ भाग्येश और कर्मेश दोनों हो रहे हैं मित्रों। तो दोनों भाव के स्वामी होने के कारण शनि देव जो है वो विशेष लाभकारी हो जाते हैं। वृष लगन के जातकों के लिए शनि देव जो है वो सदैव योग कारक होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों। तो चलिए, शनि देव को हम कार्मिक साइकिल का भी कारक मानते हैं, क्योंकि ये जन्म मरण का जो बंधन होता है उसको हम उससे निवृत्ति हमें तभी मिल पाती है जब हमारे सारे जो पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तभी हमें शनि देव से मुक्ति मिल पाती है। इसी कारण से शनि देव को हम मोक्ष का भी कारक मानते हैं। शनि देव की नजर हमारे कर्मों पर होती है मित्रों। जब भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, शनि देव के न्याय चक्र से दुनिया का कोई भी मनुष्य जो है वो नहीं बच सकता। इसलिए सदैव हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा ईमानदारी से हमें करना चाहिए मित्रों। हमें किसी के बारे में हमारे मन में लेश मात्र भी मनोविकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए मित्रों, क्योंकि शनि हमारे कर्म होते हैं और हमारे ही कर्म हमें पकड़ते हैं। वही कर्म हमें रोग के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि हमने किसी के साथ बुरा किया है तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी बुरा होता है। जब भी शनि की दशा अंतरदशा अढ़ैया साढ़े साती जब लगती है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा किए गए, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म, चाहे हमारे पूर्व जन्मों के ही कर्म ही क्यों ना हो, शनि की जब अढ़ैया साढ़े साती दशा अंतरदशा लगती है तो हमें हमारे कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। इसलिए शनि महाराज को दंडाधिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि शनि महाराज को हम कर्म का भी कारक कहते हैं और कर्म के फल का भी कारक कहते हैं। तो शनि देव के न्याय विधान में सभी के लिए एक समान न्याय व्यवस्था है,
मित्रों, क्योंकि शनिदेव परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेके ये हमें कठिन से कठिन साधना कराते हैं। ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हम जब साधना करते हैं, जब कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, तो वो विपरीत परिस्थितियां हमें कुछ अनुभव दे करके जाती है और इसी दुख के घड़ी में हमारा मन, हमारे मन के अंदर जो मनोविकार होता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो मनोविकार है, इस दुख की घड़ी में ये जल जाते हैं मित्रों, इनका समन हो जाता है। शनिदेव इतना तपाता है कि सारे मनोविकार हमारे अंदर के वो भस्माभूत हो जाते हैं और हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है। और जैसे ही हमारा मन पवित्र होता है, हमारे अंदर परमात्मा के प्रति समर्पित भाव पैदा हो जाता है। कोई भी काम को हम बड़े ही समर्पित भाव से करना प्रारंभ कर देते हैं और यही तो हमें चाहिए। शनि हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना देता है। शनि हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर बना देता है। शनि हमारे अंदर साधना देता है, हमारे अंदर तप देता है और ये हमें तब तक तपाता है जब तक हमारे मन में मनोविकार रहता है और ये पूरी तरह से हमारे मन के मनोविकार को ये जला देते हैं और हमारे मन को पवित्र कर देते हैं। तभी तो हमें उस परमात्मा की कृपा होती है। हमारे अंदर उच्च मानवीय गुणों का विकास होता है। हमारे अंदर भूख सहने की शक्ति पैदा हो जाती है। हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हम साधना करते हैं और एक समय ऐसे आता है कि हमें भूख नहीं सताती। इसका मतलब क्या है? हमने उस मनोविकार से विजय प्राप्त कर ली कि हमें भूख नहीं लगती, हमें गुस्सा नहीं आता, हमें लालच नहीं आता, हमें क्रोध नहीं आता, हमें अनावश्यक मोह नहीं आता। यही तो दुख के कारण है। और ये सब मनोविकार जैसे ही हमारे मन से छट जाते हैं, हमारे अंदर आनंद का वो प्रकाश पैदा हो जाता है और उसी आनंद के प्रकाश में हम बहुत आनंदित होते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे मन में किसी भी प्रकार के मनोविकार का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हम सम हो जाते हैं। सुख में ज्यादा हम उच्छृंखलता प्रदर्शित नहीं करते और दुख की घड़ी में हम बहुत ज्यादा अंदर से नहीं टूट पाते। तो हमें बैलेंसिंग करने की वो पावर, वो क्षमता जो है परमात्मा की कृपा के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम शनि देव को समझते हैं। तो आइए आज कर्मेश शनि देव का वृष लगन की कुंडली के द्वादश भाव में, क्योंकि सबसे ज्यादा कारक होते हैं मित्रों वृष लगन के जातकों के लिए। इसलिए वृष लगन के जातक जो है वो एक अच्छा दंडाधिकारी होते हैं, एक अच्छा जो है वो न्यायाधीश होते हैं, समाज के मुखिया होते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिसिप्लिन पाई जाती है। शनि का डिसिप्लिन, शनि का हार्ड वर्किंग नेचर और शनि जैसा न्याय करने वाला। तो आइए मित्रों, यदि कर्मेश शनि यदि वृष लगन के जातकों के लग्न में यदि जाके विराजित हो जाए तो उसपे हम क्या फल कथन करेंगे मित्रों। यदि कर्मेश शनि यदि लग्न में जाके बैठ गया तो ये राजयोग है मित्रों, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो राजनीति से जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो राजनीति के उच्चतम शिखर तक शनिदेव की कृपा से पहुंचते हैं, क्योंकि उनको कर्म शनिदेव के ही इन्वायरमेंट में रह के करना है। ऐसे जातक हार्ड वर्किंग जो है बढ़ जाता है, डिसिप्लिन बढ़ जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक जो है वो सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राजयोग इत्यादि जो है इनको प्राप्त होते हैं। चलिए, यदि कर्म भाव का स्वामी यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए तो धन भाव को भी हम शुभ भाव कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पे भी शनि के मित्र राशि होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के कुटुंब परिवार काफी मददगार होते हैं। ऐसे जातक अपने कुटुंब परिवार को लेकर के चलता है, एक अच्छा
ये संपोषक होता है, कुटुंब परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है। कुटुंब परिवार और पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं। और ऐसे जातक अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से और अपने प्रोफेशन से धन एकत्रित करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं मित्रों। चलिए, यदि दसम भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये अपने शत्रु राशि में होने की वजह से ऐसे जातक के भाई बहनों के साथ जो है वो मधुर संबंध नहीं रहेंगे। पड़ोसियों से भी इनकी झड़प हो सकती है। छोटी छोटी यात्रा करने पर भी इनकी समस्याओं को का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। लेकिन ऐसे जातक एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, एक स्ट्रगलर हो सकता है, पराक्रमी हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव के स्वामी कर्मेश शनि यदि हमारे चतुर्थ भाव में जाके विराजित हो जाए, तो ऐसे जातक को जमीन से संबंधित विवादों का ऐसे जातक को सामना करना पड़ सकता है, जिनके वजह से कभी कभी माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना पड़ सकता है। ऐसे जातक जो है माता जो है काफी इनके बारे में चिंता करते रहती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी ऐसे जातक को चिंता लगी रहती है मित्रों। और पैतृक संपत्ति में कुछ असंतुष्टि के भाव भी ऐसे जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, यदि दसवें शनि यदि हमारे पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो पंचम भाव जो है वो शनि की मित्र राशि होती है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होती है मित्रों। ऐसा जातक जो है वो कपड़े का व्यापारी हो सकता है। ऐसे जातक जो होता है वो आईटी इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी ऐसे जातक हो सकते हैं मित्रों। चलिए, अगर दसवें शनि यदि छठे भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ऐसे जातक के पराक्रम पड़ जाएंगे। जातक बहुत मेहनती होगा। जातक यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से कंपटीशन एग्जाम में इनको सफलता प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से इनको धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को यदि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी का जो डिसीजन होगा वो जातक के फेवर में आएगा। अगर कोई गुप्त शत्रु बाधा अगर ऐसे जातक को परेशान कर रही, तो ऐसे जातक को घबराने की जरूरत नहीं है। गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे। और ऐसे जातक जो है वो लोन लेकर के भूमि भवन वाहन या कोई बड़ा बिजनेस या इंडस्ट्री अगर ये प्रारंभ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसको लोन लेने से सफलता प्राप्त होगी। चलिए, यदि दसवें शनि यदि सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ऐसा जातक कोई पार्टनरशिप को लेकर के बहुत सावधानी से इसको काम करना चाहिए मित्रों। ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। विवाह में विलंब हो सकता है, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे चलने वाला ग्रह होता है मित्रों, तो विवाह में भी ये विलंब करता है। शनिदेव ऐसे जातक को टेक्निकल व्यवसाय की तरफ जो है वो इंडिकेट करता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है हमारे 10वां से 10वां भौत भाव नियम से ये जो है हमारे बड़े इंडस्ट्री या बड़े बिजनेस को ये इंडिकेट करता है मित्रों। तो चूंकि ये अपने शत्रु राशि में है, तो निश्चित रूप से इसको बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करने में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मित्रों, यदि कर्मेश शनि यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, यदि कर्मेश शनि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो जातक जो है अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा बदलाव करेगा। एक से अधिक प्रोफेशन में से जुड़े होने की वजह से इनको प्रोफेशन में स्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिल पाएगी मित्रों। और किसी एक विशेष काम को ऐसा जातक नहीं कर पाने की वजह से जीवन में जो है वो संघर्ष बढ़ जाएंगे। और ऐसे परिस्थिति में बार बार व्यवसाय से सफलता नहीं मिलने की वजह से इनकी रुचि जो है वो धर्म कर्म अध्यात्म की तरफ हो सकती है। ये गुरु के प्रिव्यू में जाकर के ये ज्ञान का ये साधना कर सकते हैं मित्रों। और ये किसी गुण विद्या से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। तो
इस गुण विद्या से भी जुड़कर कार्य करे या इनका उपाय करने से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, यदि कर्म भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से ये धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग है मित्रों। हमने कल के सेशन में इसके बारे में काफी डिटेल से आपसे चर्चा की। तो यदि कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ जाए तो निश्चित रूप से जातक अपने कर्मों से अपना भाग्योदय करता है। ऐसे जातक को पूर्व जन्म के पूर्व पुण्यों का भी लाभ प्राप्त होता है, राजयोग प्राप्त होता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से मंत्री होता है, कोई मठाधीश होता है, कोई ट्रस्टी का ये अध्यक्ष हो सकता है, समाज का मुखिया हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि शनिदेव अगर दसम भाव का मालिक यदि दसम भाव में ही जाके विराजित हो जाए तो इसका हम क्या फल कथन कहेंगे मित्रों? ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे मित्रों। ऐसे जातक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बहुत सारे मजदूरों और श्रमिकों के साथ जुड़ करके ये बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकता है इंडस्ट्री में। ये बहुत ज्यादा इनको जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। ये अच्छा आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। ऐसा जातक भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से जुड़े हुए यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा, अगर ये सरकारी नौकरी में होते हैं तो ऐसे जातक को उन्नति पदोन्नति की जो है वो प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए, अगर दशमेश कर्मेश शनि यदि एकादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, एकादश भाव जो है वो गुरु की राशि होती है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इनको गुरु के इन्वायरमेंट में जाकर के इनको कर्म करना पड़ता है मित्रों। ठीक है, शनि साधना है और गुरु जो है वो ज्ञान। और जो 11वां जो भाव होता है वो निश्चित रूप से कालपुरुष की कुंडली की यदि हम बात करें तो 11वां भाव जो है वो कुंभ राशि पड़ी हुई होती है मित्रों। तो जातक जो है वो अपने कर्मों से, अपने कठिन परिश्रम से, अपने अनुशासन से, अपने डिसिप्लिन से ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने इस साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने इसी पराक्रम से वो हर चीज को अचीव करना चाहता है जिस चीज के लिए परमात्मा ने उसको इस दुनिया में भेजा है मित्रों। तो निश्चित रूप से जो एकादश भाव होता है उसमें एक अमृत की घड़ा पड़ी हुई होती है, अमृत कलश होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है उस अमृत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधना करता है, परिश्रम करता है और निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है मित्रों। चलिए, यदि कर्म भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है अपने प्रोफेशन को लेकर के ये जो है वो विदेश यात्रा भी करते हैं। ऐसे जातक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करें तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को फायदा होते हैं। लेकिन विदेश में ऐसे जातक को जाने से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है, इनके स्ट्रगल बढ़ जाते हैं और स्ट्रगल बढ़ने के जात कोई स्कैंडल में भी ऐसे जातक को फंसने की उम्मीद है मित्रों। यदि यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अगर नजरे हटी दुर्घटना घटी। निश्चित रूप से मित्रों, अगर इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अगर गलत काम किया जाता है तो उस गलत काम का बहुत जल्दी रिजल्ट इनको मिलेगा, क्योंकि शनि नीच हो जाते हैं द्वादश भाव में और द्वादश भाव जो है वो कारावास, जेल या कारावास का भी भाव होता है। तो ऐसे बुरे कर्म से, इलीगल कर्म से, असामाजिक कृत्यों से ऐसे जातक को बचना चाहिए मित्रों, अन्यथा जेल की हवा खानी पड़ सकती। तो ऐसे जातक को चाहिए कि शनि का उपाय कर सकते हैं मित्रों। अगर शनि नीच की राशि में या पाप पीड़ित हो तो शनि को मजबूत कर सकते हैं। यद्यपि शनि नीच की राशि में है लेकिन ये अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा मित्रों। लेकिन अगर शनि को राहु और मंगल की दृष्टि लग जाए या प्रभाव पड़ जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर शनि कुछ नेगेटिविटी राहु और मंगल के वजह से यहाँ पे वो दे सकते। तो शनि का उपाय करें मित्रों, शनिदेव के मंदिर जाए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाए, सरसों का दीपक जलाए मित्रों। शनि के बीज मंत्र और वैदिक मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें मित्रों, ताकि शनिदेव की जो पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। तो इस तरह हमने कर्मेश शनि का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए उसी को आपके समक्ष हमने सरल भाव से रखा। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है मित्रों, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यदि अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं मित्रों। यदि आप हमारे वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो आप हमारे वेबिनार से जुड़कर आप एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा मित्रों। चलिए अब अगला 5 मिनट जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन है मित्रों। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर आपने शनि के उपाय बताए, तो उसमें एक तो प्रश्न ये है कि कहीं कहीं पे शनि जी को तिल का तेल चढ़ाने को भी लिखा रहता है, तो क्या ज़्यादा सही रहेगा, तिल का तेल चढ़ाना या सरसों का तेल चढ़ाना? और जी बिल्कुल। तिल को शनि जी से रिलेट भी किया जाता है, तो इसलिए ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि आप एक बार शनि जी का वैदिक मंत्र बता दीजिए। शनि जी का वैदिक मंत्र आपको हमारे स्टेशन में आप जाके वीडियो आप देखेंगे हमारे यूट्यूब में, उसमें आपको मिलेगा। क्योंकि हम शनि अभी आज ही हमने 12 वीडियो जो है अपने चैनल में अपलोड किए, तो उसमें शनि के वैदिक मंत्र नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनिश्चर। और शनि के जो तांत्रिक जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, तो इनका आप जाप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। शनिदेव के मंदिर आप जा सकते हैं, शनि स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, बटुक भैरव का आप पाठ कर सकते हैं, जिससे शनिदेव की जो निगेटिविटी है उसे आप दूर कर सकें। आप मजदूर वर्गों का सेवा कर सकते हैं, जो गरीब है, जो भिखारी लोग हैं, उनकी यथासंभव आप दान कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं मित्रों। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपने कर्मों में सही रहिए, पूरे निष्ठा ईमानदारी से अपने कर्म करिए, आप असत्य ना बोलिए, अन्याय का साथ ना दीजिए। निश्चित रूप से शनि आपके अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि कर्म का कारक है, और हम अगर गलत कर्म करेंगे तो शनि से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम जैसा एनर्जी ब्रह्मांड को देते हैं, सेम वही एनर्जी रिटर्न होके हमारे पास। तो इसलिए हम अपने मन में किसी के प्रति भी जरा सा भी हम ईर्ष्या द्वेष या कोई प्रकार का मनोविकार ना रखें मित्र। सबके लिए मंगल कामना की सोच रखें, क्योंकि पवित्र भाव मन में रहेगा तभी हम सबके बारे में अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा थॉट हम बना पाएंगे, अच्छे विचार हमारे मन में पैदा हो सकते। हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पढ़ेंगे, हमारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मन में वो सारे उच्च मानवीय गुण जो हमको महामानव बनाते हैं, निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आ जाएंगे मित्रों। सर तेल वाला प्रश्न भी बता दीजिए, तिल का तेल और सरसों के तेल में से ज़्यादा। तिल जो होता है वो काला होता है, ठीक है। जी हर काली जो चीजें होती है उसमें शनिदेव का प्रभाव आ जाता है। जी तो तिल के तेल को औषधि भी माना जाता है। जी जब एक बार की बात है, जब शनिदेव और हनुमान जी के जी बीच में, जी शनिदेव के अहंकार के कारण, जब हनुमान जी ने शनिदेव के अहंकार को तोड़ा, तो शनिदेव को अपने पूंछ में वो बांध करके पूरे चट्टानों के बीच उनके शरीर को घर्षण किए, और उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हो गए। फिर शनिदेव ने अपने अहंकार के लिए हनुमान जी से क्षमा याचना की, तो हनुमान जी ने उनको क्षमा कर दिए और उनको कहा कि जब कभी भी आपके ऊपर अगर तिल का तेल चढ़ा के कोई अगर आपके शरीर का अगर वो मालिश करता है, तो निश्चित रूप से मेरी कृपा उनके ऊपर होगी। ऐसा उन्हें वरदान दिया है हनुमान जी ने। इसलिए आपने देखा होगा प्रायः जहाँ पर शनिदेव के मंदिर होते हैं, उसी से जुड़ा हुआ हनुमान जी के भी मंदिर होती है। तो लोग शनिदेव की पूजा करने के बाद हनुमान जी की भी पूजा करने जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, मित्र हैं, और एक दूसरे की दोनों की कृपा से ही जातक की मनोकामना पूरी होती है। बड़े बड़े घटना दुर्घटना या आकस्मिक अगर कोई विपत्ति आने वाली है, तो दोनों मिलकर के जातक की रक्षा करते हैं, क्योंकि शनि अपनी जगह सही है, क्योंकि वो न्यायाधीश है, क्योंकि शनि से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। तो वो कर्मों की गति को जरूर वो परीक्षा लेते हैं, तो हमें अच्छा कर्म करें तो शनि हमारा कोई भी खराब फल या शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। और हनुमान जी तो है ही, यदि हम सात्विक हैं तो हमेशा हनुमान जी हमारे साथ, हमारे कर्म अच्छे हैं। अगर हम लोगों को सेवा करते हैं, यदि हमारे अंदर सेवा भाव है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि जो सेवा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सेवादार के नाम से जाना जाता है जी। तो जिनके अंदर में जितना ज्यादा सेवा भाव होगा, हनुमान जी की उनकी कृपा
उतने ज्यादा होंगे। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा अनुशासित होगा, जितना ज्यादा सत्य, धर्म और न्याय के पक्षधर होगा, उतने ही ज्यादा कृपा शनिदेव की उनके ऊपर प्राप्त। तो निश्चित रूप से हनुमान जी और शनिदेव की कृपा अगर किसी जातक पर हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में हमेशा सुख और आनंद के प्रकाश मिलते रहते हैं। उसके मन में किसी भी प्रकार का ऐसा द्वेष की भावना नहीं रहती, मनोविकार से वो मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा के अच्छे भक्त बन जाते हैं, पवित्र भाव से वो परमात्मा की पूजा करते हैं और अंत में वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, यदि आप हमसे अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। आप अपना कीमती समय हमारे सेशन को देते हो। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो जरूर हमें दीजिएगा मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, प्रसन्न चित्त रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। सर।